जय हिंद, जय भारत। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, सामान्य हिंदी की आज 12वीं क्लास है और वर्णमाला की ये 6वीं क्लास है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था अल्प प्राण और महाप्राण। आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा था। आप लोग ऐसे ही कमेंट किया करें और अच्छे से क्लास देखते रहिए और नोट्स को बढ़िया बराबर बनाते रहिए, ताकि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल हो सके। तो आइए देखते हैं। आज पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल से। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे आघोष और सघोष। अल्प प्राण महाप्राण जितना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आघोष और सघोष भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको ध्यान देना है। आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाद या घोष या गूंच या स्वरतंत्री के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको आंसर लगाना है दो। एक तो होता है आघोष, एक होता है सघोष, या इसी को घोष के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पर चाहे पूछा जाए नाद के आधार पर वर्ण, चाहे पूछा जाए घोष के आधार पर वर्ण, चाहे पूछा जाए गूंज के आधार पर वर्ण, चाहे पूछा जाए स्वरतंत्री के आधार पर वर्ण, दो ही प्रकार के होते हैं। एक आघोष होता है और दूसरा कौन सा होता है? सघोष होता है, या इसी को क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। अब समझना ये है कि आघोष किसे कहते हैं और सघोष किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक तो आ उपसर्ग हुआ है और घोष मूल शब्द है। तो देखिए, आ उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं। आ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? नहीं। और घोष का अर्थ होता है झंकृत होना। क्या भैया? झंकृत होना। यानी कि आप इस प्रकार से परिभाषा बना सकते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं या बिल्कुल अल्प मात्रा में होती है, बिल्कुल कम होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। देखिए, यहाँ पर आ का मतलब बिल्कुल अल्प मात्रा में भी कह सकते हैं, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर, या आप बिल्कुल यहाँ पर नहीं भी कर सकते हैं। जैसे वासुदेव नंदन की किताब है, आप हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि बिल्कुल झंकृत ही नहीं होती है, लेकिन कुछ पुस्तकों में क्या कहा गया है कि थोड़ा बहुत झंकार होता है स्वरतंत्रियों में। इसलिए आपको ये दोनों चीजें ध्यान देना है। तो देखिए, आ का मतलब होता है नहीं, घोष का मतलब होता है झंकृत होना। यानी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरतंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं या बिल्कुल अल्प मात्रा में होती हैं, उन्हें अघोष कहते हैं। सघोष किसे कहेंगे? अब आप समझ गए होंगे। यहां पर देखिए क्या है भैया, यहां पर सा उपसर्ग है और घोष मूल शब्द है। सा का अर्थ होता है साथ। सा का अर्थ क्या होता है? साथ। और घोष का अर्थ अभी अभी आपने देखा कि झंकृत होना होता है। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरतंत्रियां साथ में मतलब स्वरतंत्रियां झंकृत होती हैं, यानी कि साथ में झंकार होता है, उन्हें क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं या घोष कहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक ध्यान देना है साथ ही साथ। देखिए, सा का अर्थ साथ तो होता है, लेकिन यहाँ पर कई विद्वान अधिक से भी लेते हैं। जैसे यहाँ पर आ का अर्थ तो नहीं होता है, लेकिन कई विद्वान अल्प से लेते हैं, यानी कि कम मात्रा में। यहाँ पर देखिए, सा का अर्थ क्या होता है? साथ होता है, लेकिन कुछ विद्वान इसका अधिक भी लेते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप परिभाषा बना सकते हैं। लिखिए मेरे साथ, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरतंत्रियां कम, आप कह सकते हैं, या आप ऐसे, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरतंत्रियां झंकृत नहीं, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, या बहुत ही अल्प मात्रा में क्या होती है। वे वर्ण जिनके उच्चारण स्वरतंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं, उन्हें अघोष कहते हैं। उन्हें अघोष कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। यहां पर आप लिख लीजिए, वे वर्ण
वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत या ब्रैकेट में लिख लीजिए अधिक झंकृत होती हैं उन्हें सघोष या घोष कहते हैं। अब देखिए इनकी संख्या पूछी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए अघोष की संख्या कितनी है तो आपको आंसर लगाना है 13। अगर आपसे पूछा जाए सघोष की संख्या कितनी है तो 20 व्यंजन वर्ण है प्लस 11 स्वर है। 11 स्वर का मतलब सभी स्वर। इसका मतलब आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20 11 31 वर्ण ऐसे हैं जो सघोष हैं, जबकि 13 वर्ण ऐसे हैं जो अघोष हैं। अब आपको समझना है कौन कौन से वर्ण हैं। देखिए आपको ध्यान देना है, आज की क्लास में मैं बता रहा हूं कि नाद या घोष या गुंज या स्वरतंत्री के आधार पे वर्ण तो दो प्रकार के होते हैं, एक अघोष होता है, एक सघोष होता है। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरतंत्री या झंकृत नहीं होती है, अगर होती भी है तो बहुत ही कम मात्रा में होती है, अल्प मात्रा में होती है, उन्हें अघोष कहते हैं। और वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरतंत्रियां अधिक झंकृत होती हैं और उन्हें क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अघोष की संख्या कितनी है तो अघोष की संख्या 13 है। अघोष की संख्या कितनी है भैया, 13 है। जबकि सघोष की संख्या कितनी है, 20 तो व्यंजन वर्ण है, 11 स्वर वर्ण है, यानी कि टोटल 31 वर्ण है। ये आपको ध्यान देना है। अब आपको याद ये रखना है कौन कौन से हैं। ये आप देखिए 13 में आप देखेंगे ये सभी वर्गों का पहला अक्षर, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत ही अच्छे से समझाया था। ये आप देखिए वर्ग है, ये संख्या लिखे हुए हैं। जैसे का वर्ग में का खा गा घा अंगा आएंगे, चा वर्ग में चा छा जा झा या आएंगे, टा वर्ग में टा ठा डा ढा अणा आएंगे, और यहाँ पर है ता वर्ग में ता था दा धा न आएंगे, पा वर्ग में पा फा बा भा मा आएंगे, अंतस व्यंजन में या रा ला वा आता है, उस व्यंजन में सा सा हा आता है। ये आपको पिछली क्लास में बता दिया था। ये स्वर है। यहाँ पर देखिए एक का मतलब सभी वर्गों का पहला अक्षर, यानी कि का चा ट त प, और दो का मतलब सभी वर्गों का दूसरा अक्षर खा छ ठ थ फ, और 3 का मतलब सभी वर्गों का तीसरा अक्षर गा जा ड द ब, और 4 का मतलब सभी वर्गों का चौथा अक्षर घा झा ढ ध भ, और 5 का मतलब सभी वर्गों का पांचवा अक्षर अंगा इया आना ना मा। ये आपको समझना है। तो देखिए अघोष किसे कहते हैं, सभी वर्गों का पहला वर्ण, सभी वर्गों का पहला वर्ण और सभी वर्गों का दूसरा वर्ण जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। इसके अलावा ये 3 जो सा है, इन 3 सा को मैं आपको बताया था पिछली क्लास में, इन 3 सा को क्या कहते हैं, सकार कहते हैं। तो तीनों सा भाई, तीनों सा और सभी वर्गों का पहला वर्ण दूसरा वर्ण, ये जो 13 वर्ण है, देखिए 5 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये जो 13 वर्ण है ये सभी के सभी अघोष हैं। बाकी आपको जितने स्वर दिखाई दे रहे हैं, जितने व्यंजन वर्ण दिखाई दे रहे हैं, इस गोले के अतिरिक्त सभी के सभी क्या है, सघोष या घोष है। इनकी संख्या केवल कितनी है, टोटल 31 है। ये आपको ध्यान देना है। तो इसे आप लिख लीजिए कौन कौन से हैं। देखिए इसमें कितने वर्ण हैं, 13 हैं। 13 में आप देखेंगे सभी वर्गों का पहला अक्षर है, और उसके बाद आप देखेंगे सभी वर्गों का दूसरा अक्षर है, उसके बाद आप देखेंगे सकार है। सकार का मतलब क्या होता है, तीनों सा होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा अक्षर, यानी कि आप कह सकते हैं का ख चा छ, का ख चा छ, टा ठ ता था पा फा, ये हो गए। उसके बाद सकार में कौन आएंगे, आप देखिए तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा। ये कितने वर्ण है, 13 वर्ण है। ये 13 वर्ण जो हैं इन्हें कहा जाता है अघोष। बाकी आपको जितने भी वर्ण दिखाई दे रहे हैं इन सभी वर्णों को कहा जाता है सघोष। ये आपको याद रखना है। अगर इसमें आपको बनाना पड़े तो आप कर सकते हैं ऐसे कि आप देखिए तीसरा चौथा पांचवा वर्ण,
तीसरा वर्ण है, एक तो कौन है भाई साहब, तीसरा वर्ण है, चौथा वर्ण है, पांचवा वर्ण है, अंतस्थ है, अंतस्थ है, और इसके अलावा हा भी तो है ना, हा है, और क्या है भैया, सभी स्वर, सभी क्या है, स्वर। ये सभी के सभी किस में आएंगे, सघोष में आएंगे। तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं, अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, ग घ अंग। उसके बाद आप देखिए जा झ या, ड ढ अण, उसके बाद द ध न, उसके बाद ब भ म। ये हो गए। अंतस्थ में अगर आप देखेंगे तो कौन कौन है, या र ल और वा। और यहाँ पर देखिए हा बचा हुआ है तो हा भी हो जाएगा। स्वर में अगर आप देखेंगे तो ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ई दीर्घ ई, उ है, दीर्घ उ है, और कौन है, री है, ए आए ओ और आओ। ये सब कितने हैं, ये 13 वर्ण। ये सभी के सभी कौन है, ये सभी के सभी सघोष हैं। ये आपको ध्यान देना है। इसको अगर आप गिनेंगे तो 31 वर्ण हो जाए, चाहे गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 5 10, 15, 15 4 19, और 19 1 20, और 20 11 स्वर हैं, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31, यानी कि 31 वर्ण जो ये है इन्हें क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं, या इसी को घोष कहते हैं। आपको याद केवल कितना रखना है, ए 13 वर्ण। देखिए आपको याद करना है, एग्जाम में आपको निकालना है, उसमें क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करना है। तो आप अपने दिमाग से सोचिए कि 31 वर्ण याद करना आसान है कि 13 वर्ण मात्र याद करना आसान है। केवल सभी वर्गों का पहला दूसरा और सकार मैंने आपको याद कराया था। सकार में तीनों सा आते हैं, तालब सा, मूर्धन सा, दंती सा, बस इतना ही याद रखना है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 13 वर्ण, ये सभी के सभी अघोष हैं, बाकी सभी के सभी क्या है, सघोष हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। आप देखिए मैं इसको थोड़ा सा एक ट्रिक बना देता हूं, आप याद कर लेंगे। देखिए 1 और 2 है तो इसको आप 12 पढ़ सकते हैं। उसके बाद सकार को आप यहाँ आ की मात्रा लगा देंगे, सकारा बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है 12 सकारा अघोष। अब देखिए यहाँ पर ये सभी के सभी क्या है, अघोष है ना। ये सभी के सभी क्या वर्ण है, अघोष है। तो आप इस प्रकार से अघोषा लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, अघोषा लिखेंगे, याद करने के लिए। वैसे अघोष कहा जाता है लेकिन याद करने के लिए क्या लिखेंगे, अघोषा। तो आप ऐसे पढ़ेंगे, देखिए कैसे, 12 सकारा अघोषा, ऐसे 15-20 बार पढ़ डालिए, याद हो जाएगा। 12 सकारा अघोषा, 12 सकारा अघोषा, 12 सकारा अघोषा। 12 का मतलब सभी वर्गों का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। 12 का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए आपको ऐसे याद रखना। अघोष में क्या याद करना है, 1 2 मतलब 12 हो गए, और यहाँ सकार का मतलब तीनों सा हो गए। अघोष मतलब अघोषा का मतलब अघोष हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इतना केवल याद रखना है, अघोष में 12 सकारा अघोषा। बाकी जितने शेष बचेंगे वो सभी के सभी सघोष हो जाएंगे या घोष हो जाएंगे। बस इतना ही याद रखें। फिर से परिभाषा एक बार बता दे रहा हूं। नाद या घोष, देखिए नाद या घोष या गूंज या स्वरतंत्री के आधार पर वर्ण आपसे पूछा जाए, 2 प्रकार का होता है। एक अघोष होता है, एक सघोष। अघोष किसे कहते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरतंत्रियां झंकृत नहीं होती या बहुत ही कम मात्रा में होती है, उन्हें अघोष कहते हैं। और वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरतंत्रियां अधिक झंकृत होती हैं, उन्हें सघोष कहते हैं। अघोष की संख्या 13 है, सघोष की संख्या 31 है। अघोष आपको याद कर लेना है, सघोष छोड़ देना है। अघोष में 13 आपको याद रखना, 1 2, और यहाँ पर सकार। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है 12 सकारा अघोषा। 12 का मतलब सभी वर्गों का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। सकार का मतलब ये तालब सा, मूर्धन सा और दंती सा। बस इतना ही याद रखना है। और पहले वर्ण का मतलब देखिए का चा टा ता पा, दूसरे वर्ण का मतलब खा छा ठ थ फ, और सकारा का मतलब तीनों सा 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 सा। बस इतने ही 13 वर्ण अघोष होते हैं, बाकी
बाकी शेष जितने बचे हैं सबके सब क्या वर्ण है, सघोष हैं। स्वर भी और जितने वर्ण व्यंजन भी, व्यंजन वर्ण जितने बचे हुए हैं ये भी सभी के सभी क्या हैं, सघोष हैं। इतना आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको याद हो गया होगा। बस केवल इतना ही याद रखना है, 12 सकारा घोषा। यार अपने दिमाग से सोचिए भाई साहब कि अगर आप 13 वर्ण याद कर लेंगे तो शेष इतना याद करने की आवश्यकता नहीं। आपसे पूछा जाएगा कौन सा वर्ण अघोष है, कौन सा सघोष है, यही आपको बताना है। तो आप याद कर लीजिएगा 12 सकारा अघोषा, 12 सकारा अघोषा। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था 24 ऊष्म महाप्राण, 24 ऊष्म महाप्राण। 24 का मतलब दूसरा और चौथा, 24 का मतलब दूसरा और चौथा, यानी कि दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, और ऊष्म का मतलब ऊष्म व्यंजन सा 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 हा। ये जो 14 वर्ण होते हैं महाप्राण होते हैं, बाकी सभी के सभी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। बस इतना ही तो याद रखना है। और यल अल्प प्राण महाप्राण अघोष सघोष से निश्चित रूप से एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। आप चाहे जो एग्जाम उठाकर, चाहे जो एग्जाम आप दे रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, आपके एग्जाम में 100% है कि ये प्रश्न आया होगा। ये मैं अपने जो भी मैं प्रैक्टिस सेट देखा हूं, हर एग्जाम के देखते रहते हैं, तो उसमें आप भी देखेंगे तो आपको मिलेगा प्रश्न, निश्चित रूप से मिलेगा। ये आपको याद रखना है। तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम लोग देखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको बताया जाएगा सभी स्वरों का उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, जैसे कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ कहां कहां से बोले जाते हैं, और सभी व्यंजन वर्ण को भी बता देंगे कि कहां कहां से बोले जाते हैं। संस्कृत के जो सूत्र दिए गए हैं उन्हीं के सूत्रों के अनुसार हम लोग देख लेंगे। बहुत ही आसानी से आपको चीजें याद हो जाएगी। क्लियर है? तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।